नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आपको पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे और आज का जो लेक्चर है वो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर थर्ड का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या सम्मिश्र फलन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसके हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताएंगे कि उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट के लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था। लास्ट के लेक्चर के अंदर आपने एक बिंदु के प्रतिवेश के बारे में पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, फिर आपने पढ़ा था सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में और लास्ट आपने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में। अब हम आपको क्या बताएंगे कि यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है f जो कि डिफाइन है b से c में, जहाँ पे c क्या है, जहाँ पे c है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। ठीक है, जहाँ पे c क्या है, जहाँ पे c कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिसमें किस प्रकार की संख्या है x प्लस i y ग्रुप की संख्याएं हैं, जहाँ पे x और y क्या है, जहाँ पे x और y रियल नंबर है और i का बराबर क्या है अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार के क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक भाई, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस प्रकार डिफाइन हो रहे हैं, ये डिफाइन हो रहे हैं कि f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आल्फा b। ठीक है, f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आल्फा b, जहाँ पे u क्या है, जहाँ पे u है x और y का फंक्शन और v क्या है, v है x और y का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए u x और y u क्या है x और y का फंक्शन, v क्या है x और y का फंक्शन, दैट मींस u बराबर क्या है u ऑफ xy और v बराबर क्या है v ऑफ xy। तो ये u ऑफ xy या ये फंक्शन u क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z का क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z क्या कहलाता है, u कहलाता है। ठीक है, और v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, v क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों किस प्रकार से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका एग्जांपल है वो है क्या, f ऑफ z बराबर z। ठीक है, सबसे पहला जो आपका एग्जांपल है वो क्या है, वो है कि f ऑफ z बराबर w बराबर z स्क्वायर। ठीक है, या फिर f ऑफ z बराबर क्या है, f ऑफ z बराबर है z स्क्वायर। सबसे पहला आपका जो एग्जांपल है वो है f ऑफ z बराबर z स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन में क्या करना है, इस फंक्शन का आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, इस फंक्शन में क्या निकालना है, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि w बराबर क्या होता है f ऑफ z। ठीक है, w बराबर क्या होता है f ऑफ z, f ऑफ z बराबर क्या होता है u प्लस आल्फा b। ठीक है, f ऑफ z बराबर क्या होता है u प्लस आल्फा b और f ऑफ z की वैल्यू क्या है, f ऑफ z की वैल्यू है z स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ z की वैल्यू क्या दी गई आपको, z स्क्वायर दी गई है, जहाँ पे z का मान क्या है, जहाँ पे z का मान है x प्लस आल्फा y। ठीक है, यहाँ पे z का मान क्या है, x प्लस आल्फा y। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ z के रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है और f ऑफ z के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ z का रियल पार्ट क्या है स्मॉल u, f ऑफ z के इमेजिनरी पार्ट क्या है स्मॉल v। आपको मतलब आपको u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए u प्लस v क्या, u प्लस आल्फा v क्या होगा, u प्लस आल्फा v होगा z स्क्वायर बराबर x प्लस आल्फा y का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस आल्फा y का होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस b को होल स्क्वायर से तो क्या आता है, u प्लस आल्फा v का जो चीज रहेगा ये आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आल्फा x y। ठीक है, प्लस 2 आल्फा x y। अब आप देखो यहाँ पे इधर रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर u, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है v, इधर रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x का मतलब y स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है 2x y। तो आप क्या करो, दोनों पक्षों की तुलना करो। ठीक है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। ठीक है, क्या आता है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या आता है,
वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। देखिए क्या आता है यहाँ पे, u की तो वैल्यू आएगी क्या, u की वैल्यू आएगी u की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 2xy। ठीक है, v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 2xy। तो इस फंक्शन f ऑफ z बराबर z का रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 2xy। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है f ऑफ z बराबर e की पावर z, जहाँ पे z क्या है, जहाँ पे z एक्स प्लस आएगा y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन f ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z बराबर e की पावर z का आपको रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखो आप जानते हैं कि f ऑफ z किसके बराबर होता है, w क्या होता है, w बराबर होता है f ऑफ z के। ठीक है, w किसके बराबर होता है, f ऑफ z के। ठीक है, और f ऑफ z किसके बराबर होता है, ये होता है u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy। ठीक है, और f ऑफ z की वैल्यू क्या है, f ऑफ z की वैल्यू है e की पावर z। ठीक है, f ऑफ z की वैल्यू क्या है, e की पावर z। अब देखिए यहां से u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है e की पावर x प्लस आइटा y बराबर e की पावर z। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस आइटा y। अब देखिए e की पावर x प्लस आइटा y क्या होता है, e की पावर x इंटू cos y प्लस आइटा sin y। तो ये हो जाएगा u ऑफ xy प्लस आइटा v ऑफ xy बराबर e की पावर x इंटू e की पावर आइटा y बराबर e की पावर x इंटू cos y प्लस आइटा sin y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से u ऑफ xy प्लस आयोटा v ऑफ xy की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी e की पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा e की पावर x इंटू साइन वाई। ठीक है, दोनों पक्षों के अंदर क्या करना, क्या आपको वास्तविक भागों की और काल्पनिक भागों की तुलना करनी है। ठीक है, तो देखो दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने का। ठीक है, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। ठीक है, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो क्या आता है, तुलना करने पर आपको u ऑफ xy की वैल्यू क्या मिलती है, u ऑफ xy की वैल्यू मिलती है e की पावर x इंटू कॉस y, और v ऑफ xy की वैल्यू क्या मिलती है, e की पावर x इंटू साइन y। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z बराबर e की पावर z का रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, e की पावर x इंटू cos y, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, e की पावर x इंटू साइन y। ठीक है, तो ये आपके टोटल दो फंक्शन हो गए। अब उसके पश्चात नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट आपका फंक्शन है तीसरा, वो है f ऑफ z बराबर साइन z। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन है f ऑफ z बराबर साइन z। तो देखिए साइन z क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लीजिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। देखिए भाई, ठीक है, देखिए आपका जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा बटा 2। ठीक है, ये होता है। और साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बटा 2 आइटा। ठीक है, ये कोस थीटा की वैल्यू तो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं थीटा को किससे रिप्लेस कर दूं, थीटा को मैं आयोटा थीटा से प्रतिस्थापित कर दूं। ठीक है भाई, थीटा को आयोटा थीटा से प्रतिस्थापित कर दूं, तो क्या आता है, इसको प्रतिस्थापित करता हूं तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, कोस थीटा की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी कोस आयोटा थीटा में। भाई थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, आयोटा थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी, हो जाएगी कोस आयोटा थीटा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा थीटा को मैं आयोटा थीटा चेंज कर रहा हूं, दैट मींस आयोटा थीटा को मैं कितना चेंज कर रहा हूं, आयोटा स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा प्लस e की पावर प्लस थीटा बटा 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी cos हाइपरबोला थीटा की। ठीक है,
ये किसकी वैल्यू होती है, कोस हाइपरबोला थीटा की वैल्यू, मतलब कोस हाइपर थीटा किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोला थीटा के बराबर। इसी प्रकार साइन आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखो थीटा की जगह आपने क्या क्या रिप्लेस किया, आयोटा थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह आयोटा थीटा रखते तो e की पावर माइनस थीटा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा, माइनस ये हो जाएगा e की पावर प्लस का थीटा, ठीक है, बटा 2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो गया माइनस का 1 इंटू e की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा 2 आयोटा, ठीक है। इस माइनस वन को मैंने क्या लिख लिया, इस माइनस वन को मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में क्या, आयोटा का स्क्वायर, माइनस वन किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा e की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा 2, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोला थीटा की, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन हाइपरबोला थीटा की। तो साइन आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, साइन आयोटा थीटा बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा के, और कॉस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोला थीटा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कुछ और नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कॉस हाइपरबोला थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोला थीटा होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बटा 2, और साइन हाइपरबोला थीटा क्या होता है, ये होता है e की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटा 2, ठीक है। अब की बार थीटा को किसमें चेंज करो, आयोटा थीटा में, अगेन पहले आपने कोस थीटा और साइन थीटा को किसमें चेंज किया, कोस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला थीटा में, ठीक है। अब की बार आप कोस हाइपरबोला थीटा और साइन हाइपरबोला थीटा को किसमें चेंज करोगे, कोस थीटा में और साइन थीटा में चेंज करोगे, ठीक है। देखिए थीटा की जगह आप अगेन क्या रिप्लेस कीजिए, आयोटा थीटा, तो आयोटा थीटा रखने पर क्या आता है, यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस हाइपरबोला आयोटा थीटा, थीटा की जगह आयोटा थीटा रख दो, ये आ रहा है की पावर आयोटा थीटा, ये आ रहा है ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2, ठीक है, बटा 2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी कॉस थीटा की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है। इसी प्रकार फॉर्मूले में के अंदर देखो साइन हाइपरबोला आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से मैं इसको भाग दे दूं, तो मुझे देखो क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2 आयोटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके साइन थीटा के, ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, आयोटा साइन थीटा के, मतलब साइन हाइपरबोला थीटा होता है आयोटा साइन थीटा और कॉस हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपके क्या, कोस हाइपरबोला थीटा के, ठीक है। कोस आयोटा थीटा के, कोस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोला थीटा के, और साइन आयोटा थीटा क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा के। यहाँ पे 4 फॉर्मूले निकल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे, एक फॉर्मूला तो आपका ये रहा, ये सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, आगे काम आने वाले हैं इसी चैप्टर में। 1 2, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका ये रहा, ठीक है, कोस हाइपरबोला थीटा क्या होता है, ये होता है, ठीक। और चौथा फॉर्मूला एक कोस हाइपरबोला थीटा की वैल्यू होती है, और साथ के साथ कोस आयोटा थीटा की वैल्यू भी कोस हाइपरबोला थीटा होती है। यहाँ से कितने फॉर्मूला आ रहे हैं, टोटल आप हो गए 2 फॉर्मूले, और 2 ये हो गए टोटल 4। यहाँ से टोटल कितने आ रहे हैं, यहाँ से टोटल आपके पास बन जाए 2 फॉर्मूले हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे करो, इनको इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे करो, इनको इस प्रकार से लिख लो, मैं लिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्मूले आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है, पहला फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है, और ऐसे लिख लो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले,
तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2, ठीक है। सेकंड होता है sin थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटा 2 आयोटा, ठीक है। थर्ड होता है आपका cos हाइपरबोला थीटा बराबर e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बटा 2। फोर्थ होता है आपका साइन हाइपरबोला थीटा बराबर e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बटा 2। चार, पांच वाले को फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला वो देखिए, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका क्या, cos आयोटा थीटा होता है cos हाइपरबोला थीटा। सिक्स होता है साइन आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा पे। सेवन cos हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है cos थीटा पे। एट होगा आपका साइन हाइपरबोला आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन थीटा। तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले निकल कर है, टोटल आपके पास फॉर्मूले निकल रहा है 8 फॉर्मूले। इन 8 फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपके पास दो एग्जांपल हो चुके थे, एक तो एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एक एफ ऑफ जेड बराबर e की पावर जेड। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड, ठीक है। जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, जहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जेड के, एफ ऑफ जेड किसके बराबर होता है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है साइन है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है साइन जेड, ठीक है। तो यहां से देखो यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी साइन जेड, ठीक है। जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप देखो यहाँ पे कोस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस आयोटा थीटा होता है कोस हाइपरबोला थीटा। तो ये हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा b ऑफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स कॉस हाइपरबोला y। और साइन आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन हाइपरबोला थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोला y, ठीक है। तो ये आ रहा है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोला y प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोला y। अब आप क्या करो, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग में काल्पनिक भागों की तुलना करो, ठीक है। तो देखो क्या आता है, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है। वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना करने में क्या आता है, यह आएगा आपके पास u ऑफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई और v ऑफ एक्स वाई बराबर कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई। तो ये आपके टोटल कितने एग्जांपल हो गए, टोटल एग्जांपल हो गए आपके 3। चौथा देखिए आप, नेक्स्ट है आपका एफ ऑफ जेड बराबर लॉग जेड, ठीक है। एफ ऑफ जेड बराबर लॉग जेड, जहां पे जेड की वैल्यू क्या है, जहां पे जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखिए w बराबर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं w बराबर क्या होता है एफ ऑफ जेड बराबर क्या होता है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। और आप जानते हैं कि ये u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई है, लेकिन एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है log जेड, ठीक है। तो देखिए यहां से एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ से u ऑफ एक्स वाई
प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लॉग जेड। और आप जानते हैं लॉग जेड की वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल, सॉरी जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या होती है आर इंटू आर की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में क्या होती है, जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में होती है आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो मैंने जेड की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई है, तो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का लॉग क्या होता है, उनके लॉग का मल्टीप्लाई उनके योग के सम के बराबर होता है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग आर प्लस लॉग ई आयोटा थीटा, ठीक है। ये जो लॉग है ये कौन से बेस पे है, ये है आपके ई बेस पे, ठीक है। तो लॉग ई से ई की वैल्यू क्या होगी, लॉग ई पर लॉग ई बेस पे लॉग ई का मान कितना होगा, लॉग ई का मान होगा 1, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग आर एज इट इज प्लस आयोटा थीटा इंटू लॉग ई, और इस लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, इस लॉग ई की वैल्यू होगी 1। तो ये हो जाएगा लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर तो मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू तो क्या है, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, थीटा आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास वो देखो, नेक्स्ट देखिए यहाँ से u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, जहाँ पे थीटा होता है tan इनवर्स पाई अपॉन x, ठीक है। तो ये u की वैल्यू होगी और ये v की वैल्यू होगी। जब आपको फंक्शन लॉग के रूप में देगा तो इस प्रकार से उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए फंक्शन, तो सॉरी कितने एग्जांपल हो गए आपके टोटल एग्जांपल हो गए 4। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको कितने प्रकार के फंक्शंस के बारे में बता दिया था, अब तक मैंने 4 प्रकार के फंक्शंस के बारे में बता दिया। जहाँ पे पहला था f ऑफ z बराबर z स्क्वायर, मतलब कौन सा फंक्शन था आपका, था पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बहुपद फलन। सेकंड मैंने बता दिया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब चरघातांकी फलन। थर्ड मैंने आपको बता दिया कौन सा, थर्ड मैंने बता दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और फोर्थ मैंने आपको बता दिया लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम। तो मैंने टोटल आपको 4 फंक्शंस के बारे में बता दिया है। अब आपका एक फंक्शन और बच रहा है, कौन सा, एक फंक्शन बच रहा है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक कौन सा बच रहा है, एक आपका बच रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं जो आपको है अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक फंक्शन और बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक और बात करेंगे। साइन जेड की तो अपन ने बात कर ली, एक फंक्शन पर बात करेंगे कौन से, tan जेड की। जहाँ पे tan जेड को आप किस प्रकार लिख सकते हो, tan जेड को आप लिख सकते हो sin जेड अपॉन cos जेड के बराबर, ठीक है। tan जेड को आप लिख सकते हो sin जेड अपॉन cos जेड के बराबर। तो इस प्रकार का जो रेशनल फंक्शन होता है, इस रेशनल फंक्शन इस प्रकार का जो फलन होता है ना, वो परेखीय फलन या रेशनल फंक्शन होता है। तो इस प्रकार का रेशनल फंक्शन का भी आपको बताना है, इस प्रकार के रेशनल फंक्शन का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालोगे। टोटल आपके पास 5 फंक्शन हो गए, और एक नया कौन सा निकल के आया आपके सामने, नाम रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन का भी आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल मैंने 4 बता दिए, 2 बच रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशनल फंक्शन। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।